हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज की प्रेजेंट सिचुएशन आप लोगों की और क्या है उसके लिए डिवाइन की गाइडेंस। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप सजेशन चाहते हो, तो उस चीज़ को आप अपने मन में सोचें और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाएं और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, क्या बताना चाहते हैं। कोई पर्सन को लेके अगर कोई एनर्जी है आपकी या कुछ भी ऐसा जो आप जानना चाहते हो, जिसके लिए आपको डिवाइन की गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए और उसके बारे में सोचिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे किसी पर्सन के जाने की एनर्जी है, किसी ऐसे व्यक्ति के जाने की एनर्जी है जो जिनसे आपका बहुत लगाव था, या किसी रिश्ते को टूटने की एनर्जी है। मतलब टूटने की एनर्जी नहीं, जैसे कि आपके बार बार रोकने पे भी वो पर्सन चले गए और आपने बोला उनको कि रुक जाइए, मत जाइए, या चीज़ें बिगड़ जाएंगी, या हमारे रिश्ते का क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या होगा, कैसे चीज़ें। तो वो एनर्जीज़ है और अभी भी आप कहीं ना कहीं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है। आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हों, आपका ध्यान उधर इधर उधर लग जाए, आपका मन उस ओर ना जाए, लेकिन फिर भी आप चाह कर भी उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना ध्यान उधर से नहीं हटा पा रहे हैं। तो यहाँ पे किसी पर्सन के जाने की एनर्जी है जो आपको परेशान किए हुए है, जो आपको डिप्रेशन दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपके मन में इस निराशा को ला रही है कि अब क्या होगा, कैसे चीज़ें कंप्लीट होंगी और क्या कुछ कैसा रहेगा, क्या चीज़ें। वो पर्सन आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने तो इतनी कोशिश की और सारी चीज़ें की अपने रिलेशन को अच्छा रखने के लिए, और लेकिन वो पर्सन शायद मुझे धोखा दे गए, या मैंने काफ़ी केयर की इस रिलेशन में और वो पर्सन को मेरी कद्र नहीं रही, वो इस रिश्ते को छोड़ के चले गए और उन्होंने अपने ही बारे में सिर्फ सोचा, मेरे बारे में एक भी बार उन्होंने नहीं सोचा। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलबी थे, सेल्फिश थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए सोचा और कोई ऐसी चीज़ जो मतलब अपनी पूरी करने के लिए उन्होंने मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचा और वो मुझे छोड़ के चले गए। तो अगर ये प्रेजेंट एनर्जी है, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड हों, आपके हस्बैंड हों ना, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। कोई भी ऐसा पर्सन जो छोड़ के गया हो और जिसके लिए आपके मन में बहुत सारी जिसके लिए आपके मन में बहुत सारा प्यार हो, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हो, जिनको आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ अगर प्रेजेंट में आपकी हैं तो आप आगे की रीडिंग को देखिएगा, डिवाइन आपको गाइड ज़रूर करेंगे। तो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, वो आपको क्या बताते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। फिर से वही कार्ड आ रहा है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एंड थर्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला फील आया है वो ये है कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया, जिसने आपको पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज़ को बिल्कुल इम्बैलेंस कर दिया। कोई व्यक्ति
आपने क्यों उसको इतने अंदर तक एंटर करने दिया कि आपको मतलब आप उसके जाने के बाद आप अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मतलब डिवाइन का वो है आपके लिए कि क्यों ऐसा रहा, क्यों आप इतने काइंड हार्टेड, क्यों आपने अंधा भरोसा किया, क्यों आपने बिल्कुल उनके ऊपर इतना ट्रस्ट कर लिया। तो वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है डिवाइन की जो गाइडेंस है वो ये है कि एक तेज़ी के साथ आप अपनी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाइए। जो डाउट्स हैं उनको मन से निकाल दीजिए, जो पर्सन चला गया उससे मूव ऑन करिए। कोई भी व्यक्ति अभी आपकी लाइफ में नहीं है जो आपको इस चीज़ से निकाल सके, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे यही गाइडेंस क्लियर दी जा रही है कि जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस एनर्जी से बहुत जल्द आप खुद को बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज़ आप और ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से उस पर्सन के लिए बिगाड़ लेंगे। चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल जाएंगी और आप उन चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे अगर आप अभी नहीं संभले। तो यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप खुद को संभालिए, आप खुद पे वर्क करना शुरू करिए, अपने आप को बिज़ी करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। बहुत तेज़ी के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी, आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे ये गाइडेंस आप लोगों के लिए है। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके के डुअल थॉट्स को आने ही नहीं दीजिए। किसी भी तरीके की मतलब कुछ इफ़ बट लेकिन क्यों कब क्या कैसे कुछ भी नहीं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को भूल के आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने में लग जाना है। आपको किसी भी तरीके की कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई लेकिन, कोई किंतु परंतु नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान देना है और तुरंत एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है। नेगेटिव से तुरंत आपको पॉजिटिव में आना है, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो पाएंगी, अदरवाइज़ आप ऐसे ही रह जाएंगे और दूसरा पर्सन चला गया है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है डिवाइन का। एक मैसेज यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए। अपनी विल पावर पे काम करिए, अपनी विल पावर पे काम करिए, अपनी मैनिफेस्ट करिए चीज़ों को। अपनी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो वो पर्सन था वो आपका कार्मिक पर्सन था, वो अपना कार्मा क्लियर करके आपके साथ चला गया है और ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से अगर आप टर्न ले लेते हैं तो आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो फेट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो कर्माज हैं वो मतलब वापस से आप नए कर्माज को क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझ लेंगे, जितनी जल्दी चीज़ों को संभाल लेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो यहाँ पे यही क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये यही आया है कि अपनी विल पावर को बढ़ाइए, अपने मैनिफेस्ट करिए चीज़ें, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना बहुत जल्दी शुरू करिए। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। पता नहीं क्यों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ज़रूर वर्क करिएगा। ये जिसकी भी प्रेजेंट एनर्जी है, जिन तक भी ये एनर्जी पहुंच रही है, उनको ये करना ही करना चाहिए। वो पर्सन आपके कार्मिक पर्सन थे जो आपके साथ ऐसा करके चले गए हैं
और उन्हें अभी आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। आपका टर्निंग पॉइंट है ये। तो आपको अपने जो भी नए कर्मा क्रिएट करने हैं, आपको वो करने हैं। अपनी चीज़ों को पॉजिटिव लाइए, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव करिए। मदर मैरी यहाँ पे आई हैं, एक्सेप्ट अ मिरेकल। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बोला ना कि आपको हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हियर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिरेकल मतलब आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाई देगा अपनी एनर्जी में, जब आप अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करेंगी। वो पर्सन भी सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया इसकी ज़िंदगी में कि कहीं तो ये मेरे बिना बिल्कुल इनका मन नहीं लगता था, एकदम ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और एकदम से ये कैसे सडन चेंज आ गया। तो यहाँ पे ये कार्ड यही दिखा रहा है, यही कह रहा है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं अपनी शांति के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स भी हैं ना, तो जो डिवाइन आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, लेकिन बस आपको ही थोड़ी सी अपनी बाहें फैलानी है और जो मिरेकल होने वाला है, जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक है, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। ठीक है, एनर्जी लेवल पे और इमोशंस के लेवल पे। ठीक है, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल डल हुई हुई सी रह रही है और इमोशंस तो आपके बिगड़े ही हुए हैं, और आपकी बॉडी पे भी दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट डालेंगी अगर आपने इन चीज़ों पे वर्क नहीं करना शुरू किया तो प्लीज़ आप डिवाइन की इस गाइडेंस को समझिए। अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच हुई है तो आपको इस गाइडेंस को ज़रूर 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 फॉलो करना चाहिए। आज की इस रीडिंग में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ये डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए थी। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच होती है तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा।